अपने स्वरों को प्रभु के सम्मुख हम झुकाएंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी आराधना में इस सत्र में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, प्रभु का नियंत्रण मांगे, परमेश्वर की अगुवाई को हम मांगेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं। धन्यवादित है प्रभु हम तेरी दया और तेरी करुणा के लिए। प्रभु खुदा, सुबह से लेकर इस क्षण तक तूने हमें संभाला। प्रभु तेरे बच्चों को तेरे भवन में आने के तूने अवसर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। खुदा, आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगते हैं। पवित्र आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में यहाँ पे जुम्बिश करे। प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के लहू से हमें धो के पाक और साफ कर, ताकि जो आराधना हम तुझे चढ़ाएं वो तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, कुछ देर मिलकर हम प्रभु को आराधना चढ़ाएंगे। हालेलुया। क्या आप लोग आनंदित हैं? अपने हाथों को उठा के दिखाएं हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। तेरी राहों पे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ताली बजा के आनंद से। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदंदी शिफा। सभी जन गाएंगे। कफारा मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह, राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदंदी शिफा। मसा से मुझे भर दे,
लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, हालेलुया। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, 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 मेरे खुदा। हाथों को उठा के बोलेंगे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, तेरी राहों पे, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। ये ताली बजा के खुदावन खुदा को आराधना चढ़ाएं, हालेलुया। तेरी राहों पे चलते रहे प्रभु, चाहे दुख हो या तकलीफ हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से जाए प्रभु, तेरी राहों पे चलते रहे, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। मेरे खुदा तेरी आराधना, तेरी महिमा हुए यीशु राजा। आइए स्थान पर बैठ के प्रभु की आराधना करें। वो जो सर्वशक्तिमान है उसकी आराधना में खो जाएं। यदि आप घुटने टेकना चाहते हैं तो आप इस समय स्वतंत्र हैं, घुटनों को टेक के भी आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ओ आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, हाँ आराधना हो तेरी, ओ आराधना हो तेरी, ओ यीशु राजा आराधना हो तेरी, हालेलुया आराधना हो तेरी। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं, जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, दुख की गहराई में, आराधना मैं करता रहूं, ओह आराधना मैं करता रहूं। ओ यीशु जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं, आराधना मैं करता रहूं। हाथों को उठा के बोले, आराधना हो तेरी
यीशु राजा आराधना, ओ महिमा होवे प्रभु तेरी, आराधना हो तेरी। ओ हालेलुया रमशा खमाला, आराधना हो तेरी। सीने से लिपटा रहूं मैं, तुझ में ही डूबा रहूं मैं, तुझ में ही डूबा रहूं यीशु जी। कदमों में तेरे बैठा रहूं मैं, राह तेरी मैं तकता रहूं, राह तेरी मैं तकता करूं। आराधना हो तेरी यीशु राजा, आराधना हो तेरी, आराधना, आराधना हो तेरी। ओ हालेलुया, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्जों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, यीशु आराधना हो तेरी, यीशु आराधना हो तेरी। प्यारे प्रभु जी आराधना हो तेरी, तेरी आराधना, आराधना हो तेरी। यीशु राजा आराधना हो तेरी। आराधना, तू महान है यीशु राजा, आराधना हो तेरी यीशु, आराधना हो यीशु, आराधना हो तेरी प्रभु, आराधना हो तेरी। प्रभु हम अपने सर को झुकाए तेरे पास आते हैं, सारा आदर सारा गौरव तुझे चढ़ाते हैं, तू इसके योग्य है। पूरे दिल से, दिल की गहराई से तुझे आराधना चढ़ाते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। आज तेरे बच्चों को तेरे भवन में आके तूने आराधना का मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम और तेरी दया और तेरी करुणा के लिए। तेरा हाथ हमारे ऊपर सदैव बना रहे प्रभु। आगे की सभा को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंप के प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम परमेश्वर के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं और उस परमेश्वर को धन्य कहते हैं जिसने ये मौका दिया कि हम एक और बार इस प्रकार से आराधना में शामिल हो सके। हालांकि ये बात बहुत दुख की है कि हम बहुत कम तादाद में इकट्ठे हो पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वैसे ही और उससे भी अधिक मात्रा में संख्या में इकट्ठे हो पाएंगे। हालेलुया। सो समय ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले रविवार को आपकी आराधना का समय सुबह 7 बजे ही होगा। एग्ज़िट के लिए जब कलीसिया छूटेगी तब आप तुरंत प्रभाव से, जैसे ही बेनेडिक्शन होता है, आपको एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है, गले नहीं मिलना है और सीधा बाहर जाना है और बाहर भी भीड़ नहीं लगाना है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ने की कोशिश करेंगे
तो ये जो आराधना का हमको मौका मिला है, ये भी सरकार हमसे छीन सकती है, ये उसके पावर में है। सो इन बातों का ध्यान रखें कि हमारी ये जो स्वतंत्रता थोड़ी सी हमको मिली है वो बनी रहे और चर्च बिल्डिंग या चर्च सीज ना हो। अनुशासनहीनता की दशा में किसी भी प्रकार से कोई भी कोताही सरकार की तरफ से नहीं बरती जाएगी, ये सख्त निर्देश हमको दिए गए हैं। तो मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, तुरंत आराधना ख़त्म होने के बाद अपने घर जाएं, नहाएं धोएं, नाश्ता करें, दिनचर्या को पूरा करें। हालेलुया। और अगले रविवार को फिर आपके साथ हम मुलाकात करेंगे। आइए आज सुबह परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से एक आयत हम निकाल के पढ़ेंगे जो हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में, यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका एक पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इस समय, और वहाँ पर परमेश्वर के वचन में, और वो है 68 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 68वां वचन। शमून पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप सबको पता है कि आज आप प्रभु मेज की तैयारी के अंदर आए और आज सुबह परमेश्वर के वचन में से उसी वचन के दौरान आप अपने मन को तैयार करें। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बोलता है, हम यूहन्ना के 6 अध्याय के 53 पद से अगर अपन पढ़ेंगे तो वहाँ यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक गहरी शिक्षा दी। जब तक यीशु मसीह बोलता रहा, मैं उद्धार देता हूँ, मैं चंगाई देता हूँ, मैं छुटकारा देता हूँ, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। तुम जाओ और जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, दुष्ट आत्माएं निकालो और ये सब कुछ करो, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब बात आती है गहरी शिक्षा की, गहराई में जाने की, सेक्रीफाइस की, बलिदान की, तब यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों का एटीट्यूड बदल जाता है। और चेलों ने यीशु मसीह की उस गहरी बात और गहरी शिक्षा को, जब सेक्रीफाइस की बात कही, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता उसमें जीवन नहीं है। और ये बात सुन करके सारे चेले उल्टे फिर गए, उनको ये बात ठीक नहीं लगी, नागवार लगी। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट रूप से 60 पद में बोलती है, ये बात उनको नागवार लगी, यानी गले से उतरने नहीं पाई, और वो यीशु मसीह को छोड़कर उल्टे फिर गए, यानी बैक टू पवेलियन हो गए, या बैक स्लाइड हो गए, या संसार में चले गए, या अन्य किसी गुरुओं के पास चले गए और बोला ऐसा गुरु हमको नहीं चाहिए। पर 12 शिष्य एक तरफ खड़े हुए हैं और 12 शिष्यों के पास जाकर यीशु मसीह ने उनसे भी कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और यीशु मसीह ने उन्हें फ्रीडम दी, अगर तुम भी जाना चाहते हो तो तुम जाओ। कलीसिया में किसी भी बात को लेकर के जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, ना गहने उतारने पर, ना दशवांश देने पर, ना और किसी अन्य बात पर। हाँ, सिखाना गुरु लोगों का काम होता है, मानना और नहीं मानना ये आपके ऊपर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ एक स्वतंत्रता है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को, वो 12 चेलों को स्वतंत्रता दे रहा है, तुम भी जाना चाहते हो तो तुम भी चले जाओ, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड। लेकिन उसके प्रति उत्तर में पतरस का उत्तर जो है वो मुझे प्रभावित करता है। मैं नहीं जानता आपको करता है या नहीं करता है, परंतु मैं आपका ध्यान यहां पर लगाना चाहता हूं। पतरस का बेहतरीन उत्तर, क्या आज सुबह आपका भी ऐसा ही एक बेहतरीन उत्तर यीशु मसीह सुन पाएगा? और पतरस ने यीशु से कहा, हम किसके पास जाएं? शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया। 12 चेले हैं लेकिन 12 में से कोई नहीं बोला, बट वन मैन, यानी जिसका नाम पतरस है, उसने तुरंत उत्तर दिया, हे गुरु, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं?
पतरस के जीवन की 4 बात मैं इसमें से आपको बताना चाहता हूं। आप हमेशा पतरस की जब बात करते हैं, तो जब पतरस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये पतरस की क्या बात करें, वो तो जो है 3 बार जो है यीशु मसीह का इनकार कर गया। परिस्थितियां थी वहां पर और उस परिस्थिति में वो 3 बार इनकार किया, लेकिन अपने इनकार पर वो रोया भी। क्या आपने कभी यीशु मसीह को पीठ दिखाई और आप पछताए कभी? पतरस प्रेरितों के काम में एक सफल प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य नजर आ रहा है, जिसके द्वारा लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं और मुर्दे जिलाए जा रहे हैं। एक पावरफुल मिनिस्ट्री कर पा रहा है। तो उसके पीछे कभी भी हम जब बात करते हैं तो हम उस पानी के ऊपर लहरों पे चलने वाले पतरस को नहीं देखते, परंतु हम हमेशा बोलते हैं पतरस ने जब इधर उधर देखा तो वो डूबने लगा, और हम डूबते पतरस की बात करते हैं। हम उस पतरस की बात करते हैं जिसने इनकार कर दिया था। यह बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपका और हमारा यह प्रॉब्लम है कि हमको इंसान के जीवन की केवल कमियां ही नजर आती हैं, लेकिन यीशु मसीह कमियों के साथ हमारी खूबियों को भी देखता है। हालेलुया। पतरस ने 3 बार इनकार जरूर किया, लेकिन वही पतरस लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 62 पद में बाइबल बताती है वो अपने किए पर फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया। उसने बोला हाय प्रभु, मुझसे ये क्या हो गया। और उसी पश्चाताप के कारण यीशु मसीह के रिजरेक्शन के बाद यीशु मसीह उस पतरस को लेने गया और उसे वापस मिनिस्ट्री में लाके खड़ा किया। उस पतरस ने यीशु को उत्तर दिया, हे प्रभु, सबसे उत्तम गुरु तो तू है, हम जाएं तो कहां जाएं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जैसा गुरु ना था, ना है, ना आपको कभी मिलेगा। ऐसा गुरु आपको कभी कहीं नहीं मिलेगा। और पतरस ने इस बात का इकरार किया, मैं किसी अन्य के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी अन्य स्थान पे नहीं जाऊंगा, मैं किसी अन्य गुरु के पास नहीं जाऊंगा। यू आर द लास्ट एंड फाइनल फॉर मी, बोल रहा है ना पतरस। क्यों हम इस बात को नहीं समझ पाते? हम छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं, अच्छा चलो यहाँ काम नहीं हो रहा तो किसी और जगह चलते हैं, इस पास्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं है दूसरा पास्टर ढूंढ लेते हैं, इस भवन में जिसमें हमारा जन्म हुआ है उसको छोड़कर किसी और जगह पर हम जाने को तैयार हो जाते हैं। बट पतरस की खूबी बताना चाहता हूं, पतरस कहीं जाने को तैयार नहीं है। पतरस ने कहा, प्रभु हम कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है, जीवन का मूल तू है। और पतरस की पहली बात मैं आपको बता दूं, उसने कहा हम किसी अन्य के पास नहीं जाएंगे क्योंकि उत्तम गुरु तू है। नंबर 2, उसने बोला कि अनंत जीवन की बात तेरे पास है। दुनिया में बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं, चमत्कार मिल सकते हैं, चंगाई मिल सकती है, छुटकारा भी मिल सकता है, पर उद्धार और अनंत जीवन की चाबियां, स्वर्ग की कुंजियां यीशु मसीह के पास है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरा संदेश बहुत लघु है, लेकिन इस लघु संदेश में मैं 4 बात बताना चाहता हूं। अनंत जीवन की चाबी यीशु के पास है। अगर आपने यीशु को छोड़ा, आपने अनंत जीवन खो दिया। इसलिए पतरस ने बोला हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मालूम है अनंत जीवन की बात तेरे ही पास है। और उसके बाद 69 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, हमने विश्वास किया है। क्या विश्वास किया? और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है।
तू मसीह है। एक दफा यीशु मसीह मत्ती के 16वें अध्याय में अपने चेलों से आकर कहने लगा, लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने कहा, कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है, कोई तुझे भविष्यद्वक्ता बोलता है, कोई तुझे और कुछ बोल करके संबोधित करता है। यीशु ने तुरंत दूसरा प्रश्न किया, तुम मुझे क्या कहते हो? उसके प्रति उत्तर में पतरस ने जवाब दिया। पतरस का जवाब था, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने वहां पर एक बात बोली, पतरस, ये बात शरीर और बुद्धि से है नहीं बोली जा सकती। ये बात तूने इसलिए बोली है कि तू आत्मा से जन्मा हुआ है। जो आत्मा से जन्मा हुआ है वही इस भेद को समझ पाएगा कि यीशु मसीहा है। और मसीहा का मतलब होता है छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला, संभालने वाला, विषम परिस्थितियों में साथ देने वाला। तू मसीहा है। यह नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही बोल सकता है और समझ पाएगा। अगर आपने एक नया जन्म का अनुभव में हैं तो आपने इस बात को समझा होगा। चौथी और अंतिम बात है, उसने यीशु से कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है। यू आर ए सन ऑफ गॉड। आपको पता है उन दिनों में जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था, इसी बात की तो प्रॉब्लम थी कि लोग, और यीशु मसीह स्वयं भी अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और आपको पता है ईश निंदा की वजह से ही तो उसे क्रूसिफिकेशन की ओर लेके गए कि ये व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है। यही तो आराव था। लेकिन पतरस ने यहां पर बोला, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं कि आज सुबह आप यीशु मसीह को किसी भविष्यद्वक्ता के रूप में या किसी महापुरुष के रूप में नहीं, वरन यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करेंगे? और पर जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करेगा, वो जैवन से बढ़कर जीवन जिएगा। पतरस ने ये 4 बातें की। पतरस ने अपना पूरा निश्चय उसमें दिखाया। उसने बोला, कुछ भी हो जाए, रूखी मिलेगी सूखी मिलेगी, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी बात उसने बोला, अनंत जीवन तेरे पास है, स्वर्ग की चाबियां तेरे पास है। तीसरी बात उसने बोला, तू मसीहा है। और चौथी और अंतिम बात है, उसने बोला, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये 4 बातें इन 2 आयतों में आपको देखने को मिलती है। और आपको पता है जब यूहन्ना अपनी पत्री लिख रहा है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके पहले पद में, तो वहां पर वो इस बात का जिक्र कर रहा है। जरा हम उसको निकाल के पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका पहला पद। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीहा है। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जो ऐसा बोलते थे उस जमाने में, उनको पिटाई होती थी। आपको पता है पौलुस को बार बार अदालतों में क्यों खींचा गया और उस पर क्या चार्ज लगाया गया? हमेशा उस पर एक ही चार्ज होता था, एक आदमी मर गया है, उसको यह जिंदा बताता है। इसके कारण उसने बेते खाई, पिटाई खाई, मार खाई, पता नहीं क्या क्या खाया। मेरे अजीजों, आज सुबह हम जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और पतरस का यह विश्वास था कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया है। हालेलुया। आज इन 4 बातों को अपने साथ गांठ बांध के घर ले जाएं। जैवन जीवन आने वाले दिनों में आपका होगा। आप पानी पे चलेंगे, लहरों पे चलेंगे। हालेलुया। और एक जैवन जीवन जिएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे। दुष्ट आत्माओं को लताड़ेंगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। मुर्दे आपके द्वारा जिंदा कर दिए जाएंगे। एक प्रभावशाली सेवकाई आपके द्वारा जन्म ले लेगी।
अगर पतरस के लिए यीशु मसीह ये कर सकता है तो आज के पतरस हम और आप हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू फॉर दिस वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर की ओर से मैंने आपको दिया है, कि आप पतरस के समान, आप मत समझिए कि पतरस की गलतियां थी, लेकिन उन गलतियों को नजरअंदाज किया यीशु मसीह ने। लेकिन नजरअंदाज क्यों किया मालूम है? क्योंकि वो फूट फूट के रोया भी तो था। क्या आप अपनी गलती पे कभी फूट के रोए हैं? क्या आप अपने किए पर पछताए हैं? पतरस तो पछताया था, वो उसका सच्चा पश्चाताप था। आपके पश्चाताप में सच्चाई नहीं होती। राजा दाऊद से भी पाप हुआ, लेकिन उसने भजन 51 लिख के सच्चा पश्चाताप कर लिया, और उसके बाद लिखा है उसके लिए कि उसने फिर दुनिया में कब रहते हुए कभी कोई पाप नहीं किया। इसलिए जो गिरते हैं वो उठते हैं, ध्यान रखना। हालेलुया। सो परमेश्वर इस लघु संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के साथ इस सभा को खत्म करेंगे। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आए हुए समय से लेकर प्रभु जो हमने वचन पढ़ा और सुना और समझा, गीतों के द्वारा प्रभु हमने आपको महिमा दी, सब बातों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। सुने हुए वचन के द्वारा प्रभु आज जब पतरस के जीवन को हमने देखा कि पतरस किस प्रकार से अपने प्रभु जी अपने विश्वास को तेरे अंदर दिखा रहा है। प्यारे परमेश्वर पिता, 4 बातें हमने पतरस के जीवन से सीखी। हम धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा और आदर और गौरव तुझे देते हैं। और विशेष तौर से आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उनको यीशु के नाम में हम आशीष कहते हैं। और विशेष तौर से प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, उन्हें छू के चंगा कर। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ, सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप किसी प्रकार के प्रार्थना के निवेदन को हमें देना चाहते हैं, हमारे प्रार्थना के टावर के नंबर, मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर हैं। और यदि आपने हमारी सेवाओं से आशीष पाई है, और यदि आप किसी भी प्रकार से हमारे साथ धन दे करके सेवकाई में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपके स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे डेली ब्रेड कार्यक्रम में आपके साथ फिर से शिरकत हासिल करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।